हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम RIMC जून 2023 से रिलेटेड जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 3 जून 2023 के दिन उसके मैथमेटिक्स के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। ऑलरेडी पार्ट 1 आपके लिए चैनल पे अवेलेबल है जहां से आप उसे देख सकते हैं एंड अपकमिंग सेशंस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। आज का सेशन शुरू करने से पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा हमारी तरफ से RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू भी डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑलरेडी 10 क्वेश्चन को तो सॉल्व कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कहता है दैट मिकी माउस है, मिनी माउस है, गूफी है एंड प्लूटो है। ये एक बेंच पे बैठे हुए हैं। तो 4 लोग हैं, तो मैंने ये बेंच का एक अरेंजमेंट रखा और यहाँ पे मैंने अज्यूम किया कि ये 4 लोग बैठे होंगे। बोला क्या है, इफ गूफी हु इज सिटिंग इन द राइट मोस्ट स्पॉट, ठीक है, सबसे राइट मोस्ट स्पॉट पे गूफी यहाँ पे बैठा हुआ था। गूफी यहाँ से उठता है, गेट अप एंड देन सिट डाउन बिटवीन मिकी माउस एंड मिनी माउस, और उसकी वजह से मिनी माउस जो है वो कहाँ पहुँच जाती है, लेफ्ट मोस्ट पे पहुँच जाती है। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे मिनी माउस बैठी होगी एंड यहाँ पे मिकी माउस बैठा होगा एंड यहाँ पे जो बचा हुआ पर्सन है प्लूटो बैठा होगा। तो गूफी जब उठता है और इन दोनों के बीच में बैठता है, जिससे मिनी माउस कहाँ पहुँच जाती है, लेफ्ट हैंड पे पहुँच जाती है। तो अब किस ऑर्डर में हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे जो मिनी माउस है वो लेफ्ट हैंड पे आ गई है, गूफी इन दोनों के बीच में बैठ चुका है और मिकी माउस जहाँ था वहीं पे है। तो प्लूटो बेचारा कहाँ जाएगा, तो प्लूटो अगेन उठकर गूफी की प्लेस पे आ जाएगा। तो ये प्लूटो यहाँ पे बैठ गया। अब यहाँ पे पूछा है इन विच ऑर्डर आर दे सेटिंग, तो वो इस तरीके से बैठे हुए थे एंड आफ्टर द चेंज वो इस तरीके से बैठे हुए हैं। तो ये आपका इजी सिंपल सा आंसर है, सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि दिल्ली के करेंसी एक्सचेंज में आपको ये मिला कि 11 टर्कीज को कॉस्ट करता है 14 दिनार, 24 रुपीज़ कॉस्ट करता है 21 दिनार, 10 रुपीज़ कॉस्ट करता है 3 थेल्स एंड 5 क्रोना कॉस्ट करता है 2 थेल्स। तो आपको बताना है कि कितने तुग्रिक्स आ जाएंगे 13 क्रोनर में। तो आपका मेन क्वेश्चन है कि 13 क्रोनर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी तुग्रिक्स। तो देखो लाइन वाइज इसको रिवर्स ऑर्डर में चलते हुए सॉल्व करेंगे। रिवर्स ऑर्डर में जब सॉल्व करेंगे तो मैं बोल सकता हूँ दैट 5 क्रोना से क्या आ जाता है, 2 थेल्स आ जाता है। तो 1 क्रोना में कितने थेल्स आएंगे, 2/5 थेल्स आएंगे। एंड सेम एज क्वेश्चन में आपके पास कितने गिवन थे भैया, 13 क्रोना गिवन थे। तो 13 क्रोना में 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 13 इतने थेल्स आ जाएंगे। अब इस थेल्स को आगे कंपेयर करता हूँ, ठीक है, नीचे की जगह मैं राइट हैंड साइड पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे दिया गया है दैट 3 थेल्स को कंपेयर किया जा सकता है 10 रुपीज़ से। तो 1 थेल्स में कितने रुपीज़ आएंगे, 10/3। यहाँ पे आपने निकाल लिया है थेल्स, कितने थेल्स थे, तो 2/5 इंटू 13। तो इसको कर देता हूँ 2/5 इंटू 13, इतने रुपीज़ आ गए। फिर आगे बढ़ते हैं, रुपीज़ को कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्जन रेट बोल रहा है 22 रुपीज़ में 21 दिनार्स आ सकते हैं। तो 1 रुपीज़ में 21/22 दिनार आएंगे। एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना था, तो 10/3 मल्टीप्लाइड बाई 2/5 इंटू 13। मैं ना कैलकुलेशन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, एट द एंड एक बार में ही इसे सॉल्व कर दूंगा। इससे आगे बढ़ता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 14 दिनार्स जो हैं वो आएंगे 11 टग्रिक्स की जगह। तो 1 हो जाएगा 11/14 और था कितना 21/22 मल्टीप्लाइड बाई 10/3 मल्टीप्लाइड बाई 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 13। सॉल्व करते हैं, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 2 से 2 काट दिया मैंने, ठीक है। देन 3 से इसको 7 टाइम्स काटा, 7 2 ज़ा 14 काटा, 2 से ये 5 टाइम्स 10 हो गया, 5 से 5 कट गया, बचा क्या है 13। तो आपका आंसर क्या होगा 13।
तो क्वेश्चन में पूछा था हाउ मेनी टगरिक्स कैन यू गेट फॉर 13 क्रॉनर, तो आप 13 टगरिक्स ही ले सकते हैं 13 क्रॉनर के कंपैरिजन में, तो इक्वल यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर 13। नंबर 13 बोल रहा है वैलेंटीना द कॉकरोच ने क्या कहा कि उसकी जो स्पीड है वो 40 मीटर्स पर मिनट है, और लोगों ने उस पर भरोसा नहीं किया कि भाई तुम इतने तेज भाग सकते हो क्या। तो वैलेंटीना ने जो आंसर दिया था ना, वैलेंटाइन ने, उसके पीछे रीज़न क्या था, उसने मेजरमेंट ही गलत लिया था। उसको लगा था कि 1 मीटर में 60 सेंटीमीटर होते हैं और 1 मिनट में 100 सेकेंड्स होते हैं। तो ऐसे कंपैरिजन के अंदर उसने जो स्पीड निकाली ना, वो स्पीड उसकी आई गलत। अब ऐसे में अगर उसकी स्पीड गलत आती है तो उसने अपनी स्पीड भी गलत बता दी। तो चलिए आपको क्या करना है कि एग्जैक्ट क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो एग्जैक्ट स्पीड आप निकालने वाले हैं। अब एग्जैक्ट स्पीड पे चलते हैं। तो सबसे पहले उसकी गलती को सुधारो। उसकी जो स्पीड थी वो कितनी बताई, 50 मीटर पर मिनट बताई। अब उसके मैट्रिक से अकॉर्डिंग अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे ना, तो रॉन्गली उसने ये माना था। इसको कन्वर्ट करोगे तो वो बोलती है 60 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर में, तो 50 मीटर में कितना होगा, 60 इंटू 50, और 1 मिनट में कितने सेकंड्स हैं, 100 सेकंड, ऐसा उसका मानना था। तो भैया एग्जैक्टली वो कितना चली है, 6 5 30 एंड 3000 एंड अपॉन में 100 सेकंड। तो उसने एग्जैक्टली क्या किया है, 3000 सेंटीमीटर कवर किया है 100 सेकंड में। अब इसको एग्जैक्ट अगर आप कवर करोगे ना, तो 3000 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलने के लिए आप क्या कर दोगे, 100 से इसे डिवाइड दे दोगे, अपॉन 100 सेकेंड्स था, जबकि एग्जैक्टली 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3000 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 60 अपॉन 100। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे देखो 2 0 2 0 4 0 काट दिया, तो 6 3 18 बचा। तो आंसर क्या होगा आपका, 18 मीटर पर मिनट की उसकी एग्जैक्ट स्पीड है। वो बोल रही थी कि 50 मीटर है, इस वजह से किसी ने उस पर भरोसा भी नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे मूव करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर स्क्रू नट एंड बोल्ट के जो प्राइस थे ना वो इक्वल थे। तो मैं स्टार्टिंग मतलब लिख देता हूँ 1 जनवरी के दिन प्राइस ऑफ स्क्रू, प्राइस ऑफ नट्स एंड प्राइस ऑफ बोल्ट्स तीनों इक्वल थे। 1 डॉलर में आता था 1 किलोग्राम। 27 फेब के दिन क्या हुआ, तो 27 फेब के दिन उसने बोला कि इंक्रीज कर देते हैं स्क्रू के प्राइस कितना, 50%। तो 1 का 50% 1.5 ऐड हो जाएगा, तो इसकी प्राइस 1.5 हो गई। और बोल्ट की प्राइस डिक्रीज करके आधी कर दी, तो भैया 0.5 हो गया। नट की प्राइस अभी भी 1 रुपए। फिर अगले ही दिन उसका दिमाग फिर गया, उसने बोला 28 फरवरी को कि स्क्रू की प्राइस जो है ना वो 50% कम कर देनी चाहिए। तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, तो 1.5 का हाफ आप सभी जानते हैं, निकालिए 1.5 का हाफ। तो 1.5 का हाफ होगा 0.75। ठीक है, नट के प्राइस में कुछ नहीं किया, एंड ये जो था ना बोल्ट, उसके प्राइस को 50% इंक्रीज कर दिया। तो 0.5 का 150% निकालेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 0.75। अब पूछा क्या है, मोस्ट एक्सपेंसिव क्या है, तो भैया देखो ये $0.75 में आता है, ये भी $0.75 में आता है, और ये $1 में आता है। तो मोस्ट एक्सपेंसिव, ठीक है, मोस्ट एक्सपेंसिव क्या हो जाएंगे, नट्स हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि $1 में 1 किलोग्राम आ रहा है, तो कॉस्टलीस्ट हो गया। अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो 15th क्वेश्चन में बोल रहा है कि सीक्वेंस गिवन है 2 6 12 20 30 एंड डैश। 2 फर्स्ट प्लेस पे है, तो 6th प्लेस पे बताना है क्या आएगा। तो भैया 2 से 6 कैसे आया, प्लस का 4, 6 से 12 कैसे आया, प्लस का 6, यहाँ पे क्या हुआ, प्लस का 8 हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, प्लस का 10 हो गया। सीक्वेंस को फॉलो करो, 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 + 2 होना चाहिए 12। तो 30 और 12 क्या होगा, 42। तो हमारा यहाँ पे क्लियरली आंसर क्या हो जाएगा, 42 आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। यहाँ पे बोला है अलीशा के पास एक मोबाइल फोन है जो कि फुली चार्ज बैटरी पे 6 आवर्स का तो टॉक टाइम देता है एंड 210 आवर्स का स्टैंड बाई टाइम देता है। यहाँ पे लिखा तो एंड है, लेकिन आपको इसको ऑफ मानना है, क्योंकि भाई अगर
6 आवर्स में से आपने 1 आवर भी यूज़ किया है तो उसका स्टैंड बाई टाइम भी तो उस अकॉर्डिंग कम होगा ना, तो उसको मान के आपको आगे चलना है। वो ट्रेन में बैठ गई, डेस्टिनेशन पे पहुंची तो उसने देखा कि बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। एग्जैक्टली हाफ ऑफ द टाइम उसने फ़ोन पे बात की है, तो आपको बताना है कि भैया कितनी देर उसने जर्नी की। तो मान लेता हूँ ना, जर्नी में लगने वाला टाइम क्या है, लेट टाइम टेकन इज इक्वल्स टू x आवर्स। तो इस अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ कि भाई 6 आवर्स तो टॉक टाइम है, 210 आवर्स उसकी क्या है, स्टैंड बाई है। तो अगर टोटल जर्नी का हाफ उसने क्या किया था, यूज़ किया था फ़ोन को एज अ टॉक टाइम, तो टॉक टाइम क्या है 6 प्लस, अगर यहाँ पे बोलता हूँ हाफ ऑफ द जर्नी में उसका स्टैंड बाई था, तो स्टैंड बाई क्या था 210। तो सॉल्व करेंगे तो x बाई 12 प्लस x बाई 420 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही बैटरी है बेचारी के पास। 12 और 420 का एलसीएम निकालेंगे तो 420 आएगा, 12 से सॉल्व करेंगे तो 35x प्लस यहाँ पे सिंपल x इज इक्वल्स टू 1। सॉल्व करेंगे तो 36x इज इक्वल्स टू 420, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो x हो जाएगा 420 बाई 36। इसे जब आप डिवाइड करते हैं ना तो आपके पास आ जाएगा 11 आवर्स एंड 40 मिनट्स। ठीक है, 11 आवर्स एंड 40 मिनट्स आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है। तो वो 11 आवर्स एंड 40 मिनट की जर्नी उसने कंप्लीट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम की लेंथ 24 और 10 है एंड वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। भैया आपने पढ़ा था कि जब भी ऐसा होता है ना तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि वो एक टाइप से रोम्बस है। अब रोम्बस में मैं अगर अज्यूम करता हूँ ये दो डायगोनल्स को, ये 12 था इधर और यहाँ था 12, मिलके 24 हुआ, ये 5 था और ये 5 था, मिलके 10 हुआ। नाम लिख देता हूं मैं ABC एंड D। अब बोला क्या है, फाइंड द साइड एंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। सबसे पहले तो मैं अगर एरिया निकालता हूं तो रोम्बस का एरिया आपको पता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 क्या था 24, D2 क्या था 10। सॉल्व करेंगे तो 12 10 120। अब यूनिट क्या है, यहाँ पे यूनिट ना लिखा ही नहीं है, 12 24 एंड 10 है। मान लेता हूँ अगर सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लगा देते हैं। अब क्या निकालना है, साइड निकालना है। साइड अगर आप निकालने बैठोगे तो ये 12 है, ये 5 है, आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट पता ही होगा, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का होता है 25 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। 144 और 25 को ऐड करोगे तो 169 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। AB निकालना है आपको तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 169। तो AB की वैल्यू यानी कि साइड की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 13। तो इसको लगा देते हैं 13 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर 18 में आपको ये डायग्राम गिवन है और ये एक्स एंगल की वैल्यू आपको बतानी है। देखो आपको इतना पता है कि एक ट्राइंगल के एंगल सम कितने होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। अगर उसका एंगल सम 180 डिग्री होता है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 45 है, तो 25 45 को ऐड करोगे तो 70 और 180 में से 70 को माइनस करोगे तो 110। तो ये वाला जो एंगल है ना ये कितना आएगा, 110 डिग्री। अब आपको ये दिख रहा है AC क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल्स क्या होते हैं, तो आपको पता है ये दोनों मिला के 180 होता है। तो भाई ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। ये 70 और देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों इक्वल हैं, तो जब भी दो लाइन इक्वल होते हैं तो उनके नीचे जो एंगल सब्स्टिट्यूट होता है वो भी इक्वल होता है। तो ये 70 है तो यहाँ पे x की वैल्यू भी क्या होगी, 70 डिग्री होगी। तो आपका सिंपल सा आंसर यहाँ पे क्या रह गया, 70 डिग्री रह गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था कि ये एक इमेज बनाया गया है, M एक मिड पॉइंट है हाइपोटेनियस का, तो आपको बताना है x यानी कि BM जो लेंथ है ना वो आपको लेंथ बतानी है। तो देखो हमने पढ़ा था कि राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट जब मर्ज करते हैं ना तो ये तीनों वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। तो मुझे पहले तो m की वैल्यू निकालनी है। देखो ये 6 है, ये 8 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू m का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64 इज इक्वल्स टू m स्क्वायर। ऐड कर दोगे तो 100 इज इक्वल्स टू m स्क्वायर। तो m इज इक्वल्स टू अंडर रूट 100 यानी कि m की वैल्यू आ जाएगी 10। तो ये 10 हो गया, ये 10 हो गया। तो भैया इसका हाफ यहाँ पे क्या होगा,
ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, और यही हाफ क्या होता है, ये होता है। तो x की वैल्यू क्या है, 5। अब 5 इसका सेंटीमीटर में है, मीटर में है, ऐसा क्वेश्चन ने कोई भी यूनिट अवेलेबल नहीं करवाया, तो आप 5 यूनिट लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप 5 सेंटीमीटर या मीटर भी लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताता है इन द फिगर आर्क जो है ना ए बी, उसकी मेजरमेंट 120 है। तो ए बी मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का आर्क, यहाँ से देखेंगे तो 120 डिग्री है। सेम एज आर्क सी डी, मतलब ये वाला हिस्सा जो है ये कितना है, 30 डिग्री, यहाँ पे ये 30 डिग्री। अब अगर मैं इसको अज्यूम करता हूँ कि एक ट्राइंगल है डी ई बी, एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में देखो ये 120 था, ये स्ट्रेट लाइन है, तो 180 में से 120 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 60 बच जाएगा। ये 60 है, ये 30 है, तो भैया ये कितना है, 180 माइनस 60 माइनस 30, तो 180 माइनस 90 यानी कि 90 डिग्री आपका x का आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखने में नहीं लग रहा, डायग्राम पे मत जाइएगा, वैल्यूज पे जाइएगा, तो वैल्यू के अकॉर्डिंग 90 डिग्री आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने सेकंड पार्ट में भी अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको इजीली समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। 24 आवर्स में हम आपके सभी डाउट एंड क्वेरीज को आंसर करते हैं। एंड अगर आप हमारे साथ जुड़ के RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बैचेस की डिटेल के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तभी लोगों को इसका हेल्प मिलता है। तो लोगों तक इसे पहुंचाएं ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल सके और अपकमिंग एग्जाम्स इनके बेसिस पे वो प्रिपेयर कर सकें। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।